नमो आदेश। भगवती कृपा करे धन दाने से आपको परिपूर्ण रखे। आशा करता हूँ आप सब कुशल होंगे। और आज की जो वीडियो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर होने वाली है। मुझे लगता है यह विषय आज तक किसी ने डिस्कस ही नहीं किया होगा, तो यूट्यूब पे इस विषय में कोई वीडियो नहीं मिलेगी। परंतु इस विषय से जो समस्याएं उत्पन्न होती है वह इतनी ज़्यादा गहरी होती है कि इनका समाधान शायद ही कभी मिल पाता है। मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा और क्या वो सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए जिससे आप ऐसी समस्याओं से बच सके। तो इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में हम कुल देवी देवताओं और आपके ईष्ट या फिर गुरु की शक्तियों के बीच में संतुलन कैसे बनाया जाता है, और अगर वो संतुलन ना बन पाए तो क्या समस्या आपको झेलनी पड़ती है, उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल आपने देखा ही होगा कि लोग सोशल मीडिया या इंटरनेट से प्रेरित होकर बिना सोचे समझे जो है अपने किसी भी ईष्ट का चुनाव कर लेते हैं या फिर कहीं से भी गुरु धारण कर लेते हैं, जो कि उनसे ईष्ट से जुड़ा हुआ कोई गुरु हो तो वहाँ से वो गुरु धारण कर लेते हैं। पर ये सब चीज़ें करते हुए वो कभी भी अपने कुल देवी देवताओं के बारे में नहीं सोचते हैं। वो यह नहीं देखते हैं कि हमने जिस ईष्ट का चुनाव किया है या जो गुरु का चुनाव किया है वह हमारे कुल के देवी देवताओं के अनुरूप या अनुकूल है या नहीं है, क्या यह सही होता है। तो इसी पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि बिना सोचे समझे गुरु धारण जो लोग आजकल चौकी दरबारों पे कर रहे हैं, ठीक है। आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस टाइम पे ना लोग जोर शोर से जो भी मतलब वीडियोस जिसकी ट्रेंडिंग में जा रही हो या फिर जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा हो, तो वो लोग बहुत जोश में आ जाते हैं और जोश में आकर वो गुरु धारण वहीं से कर लेते हैं कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा है और मतलब बहुत ट्रेंडिंग में है, शक्तिशाली होगा और हमारा भला यहाँ से हो जाएगा। मतलब लोग ऐसे ही गुरु धारण कर लेते हैं। अब उदाहरण के बारे में हम जानेंगे तब हमें क्लियरली पता चलेगा। देखो, अगर आप किसी गुरु की कृपा से कोई सात्विक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, है ना, और आपके घर के कुल देवी देवता तामसिक हैं, है ना, वो तामसिक पूजा मांगते हैं, तो यह स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कैसे? जैसे गुरु की जो सात्विक शक्ति है वो आपके कुल देवी देवताओं के साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि गुरु जो है वो मीठे प्रसाद पे उनको चलाता है, मीठे भोग पे चलाता है। बट आपकी जो कुल की शक्तियाँ हैं वो अगर मांस या मदिरा लेती हैं तो यह तो पीढ़ियों से चलती आ रही हुई प्रथा होती है। इसको बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें बदलाव कुछ आ सकता है। मैंने ज़्यादातर यही देखा है कि बदलाव नहीं आ पाता है। तो अगर आपके देवी देवता जो कुल के हैं वो अगर तामसिक भोग प्रसाद लेते हैं और आपके गुरु ने या आपके ईष्ट जो है वो सात्विक हैं, तो आप इन दोनों के बीच में एक बैलेंस नहीं बना पाओगे और इन दोनों शक्तियों के बीच में टकराव होना शुरू हो जाएगा और इस टकराव से जो कष्ट होगा वो आपको ही झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है ऐसे ही कहीं से भी गुरु धारण करने का नतीजा। आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिस इंसान को आप अपना गुरु बनाने जा रहे हैं, क्या वह आपके कुल के देवी देवताओं के बारे में जानता है, क्या उसे ज्ञान है। अगर ज्ञान है तो क्या वह आपके कुल के देवी देवताओं को अपने अनुकूल चला पाएगा, अपने हिसाब से चला पाएगा और आपको मार्गदर्शन दे पाएगा। वह अपनी जो शक्ति है उसके लिए तो आपको मार्गदर्शन ज़रूर दे देगा, परंतु आपकी कुल की शक्तियों का क्या, उनके बारे में मार्गदर्शन आपको कौन देगा। उनके बारे में तो वह ही दे सकता है जिस व्यक्ति को इनके बारे में ज्ञान हो, है ना। अब कुल देवी देवताओं की उपेक्षा का परिणाम क्या होता है, मतलब वह आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कुल के देवी देवता आपसे क्या चाहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जब बिना सोचे समझे गुरु की शक्तियों को अपनाते हैं ना हम, तो अपने कुल देवी देवताओं को भूल जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा बार होता है और आप बेशक कितना भी बोल लें कि हम याद रखते हैं, परंतु ऐसा होता है जब हमारा कोई एक ईष्ट बन जाता है तो हम सारी शक्तियों को धीरे धीरे साइड में करते जाते हैं और ईष्ट की पूजा पाठ में लगे रहते हैं। तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होता है, बहुत गंभीर होता है। कुल देवी देवता हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए होते हैं और हमें सुख और समृद्धि देने के रक्षक होते हैं, और वो हमें हमारी प्रोग्रेस बढ़ाना उन्हीं के हाथ में होता है, ठीक है। उनकी जो अपेक्षा है हमसे वो मतलब हमें पूरी करनी ही होती है हर हालत में। अब इसके बारे में आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे कि मान लो, अभी तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था, अगर आपके कुल के देवी देवता जो हैं, जैसे मान लो कोई भी ऐसे देवता है जो मदिरा लेते हैं, ठीक है,
मान लो भैरव जी का कोई रूप है जो कि मदिरा लेते हैं, मांस भी लेते हैं, आपके घर में बलि चलती है, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर वो तामसिक भोग लेते हैं और आपके गुरु ने सात्विक शक्ति चलाई या फिर आपकी ईष्ट की कृपा हुई और आपके साथ उनकी कोई सात्विक शक्ति चली है, तो आपके कुल देवी और कुल के देवता जो कि तामसिक भोग मांगते हो आपसे रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो भोग अब आप नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई है आपके गुरु की तरफ से, ठीक है, तो आप पूजा पाठ बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, और हनुमान जी का सबको पता है बहुत ज़्यादा शुद्ध और सात्विक शक्ति है, उनके होते हुए और उनकी कृपा अगर आपके घर में होगी तो आप घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप अपने शक्तियों को, कुल की शक्तियों को तामसिक भोग नहीं दे पाएंगे। उसमें ऐसा हो सकता है या तो आप उन्हें भोग दे दो तामसिक, तो आपके जो सात्विक शक्ति है हनुमान जी है वो आपसे रुष्ट होंगे, पर अगर हनुमान जी को खुश रखोगे तो आपके कुल के देवी देवता आपसे रुष्ट होंगे। आपको ही इनमें से एक को चुनना पड़ेगा। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? जो सारी बातें मैंने अभी आपको बताई उन्हीं के कारण ये स्थिति सारी उत्पन्न हुई है। अब इसलिए मैं अभी बात करना चाहूँगा इष्ट देवता का आप जब चयन करते हैं तो क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए कि ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो, ठीक है। आजकल लोग, जैसे मैं बता ही रहा था, कि इंटरनेट से देखकर कोई भी जो है ईस्ट बना लेते हैं, या फिर चलो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि इंटरनेट से देखते हैं, हो सकता है बचपन से ही आपका उस देवी या देवता के प्रति जो है आपका बहुत समर्पण है, बचपन से ही आप उनको मानते हैं। लेकिन यह सोचना बहुत ज़रूरी होता है कि आपके घर के कुल के देवी देवता कौन है और उनकी पूजा किस पद्धति से होती है, किस तरीके से उनकी पूजा पाठ होती है। अगर आपके कुल के देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे ना, तो आप कितनी भी भक्ति कर लें सफलता प्राप्त नहीं होगी। मान लो आपकी कुल देवी है माँ काली, ठीक है, और वो तामसिक भोग लेती हैं, परंतु कोई भी बड़ी शक्ति जो कि आप जिसकी पूजा पाठ करते हैं और उनकी कृपा आपके घर अगर हो गई है, आपके ऊपर हो गई है, तो आपको उन दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि सात्विक शक्ति और तामसिक शक्ति एक साथ नहीं चल पाते हैं। अगर आपको वो चलाने होते हैं तो वह आपके गुरु की कृपा से होता है, कि गुरु पहले से ही उन सात्विक शक्तियों को वचनबद्ध कर देता है कि यह अपने कुल की पद्धति को, पूजा पाठ की पद्धति को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बदलेंगे, आपको ही उनके अनुरूप ढलना पड़ेगा, तब तो यह हो जाता है, नहीं तो इसका कोई रास्ता नहीं निकल पाता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो कुछ सामान्य चीज़ों के ऊपर आधारित था। अब मैं ये बात करूँगा कि किसी सात्विक शक्ति की अगर आपके ऊपर कृपा हो जाती है तो चौकी और दरबार में क्या स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि शक्तियाँ जब आपके ऊपर कृपा करती है, अगर खासकर वो सवारी रूप में आ रही हैं, तो एक ना एक समय के बाद वह आपसे चौकी या दरबार लगाने को ज़रूर बोलेंगे, ठीक है। तो यदि आपके घर में जैसे पहले से ही कोई देवता है और उनकी चौकी या दरबार लगता था, पीढ़ियों से जो कि चलता आ रहा है, और अब आपको किसी गुरु की कृपा से किसी भी देव शक्ति की जो है कृपा मिली है, जैसे हम उदाहरण के लिए ले लेते हैं भगवती काली का कोई स्वरूप आपको कृपा में मिला है गुरु दरबार से, ठीक है, और अब वो आप पे कृपा करती हैं और आपके ऊपर सवारी रूप में आती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होगा इस स्थिति में? मैंने आपको बताया कि आपके कुल के कोई देवता जो कि चौकी लगाते थे, और अब गुरु से एक शक्ति मिली है जो कि वो भी चौकी लगाना चाहती है। यहाँ पे एक बहुत ही गहरी समस्या उत्पन्न होगी। यदि आपके कुल के देवी देवता पहले से ही चौकी दरबार लगाते हैं और आप भगवती काली की सवारी के रूप में उनकी पूजा करते हैं, है ना, और तो यह स्थिति इतनी अत्यधिक उलझन भरी पैदा हो जाएगी कि आपको इससे निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आपके कुल के देवी देवता अपना स्थान किसी अन्य शक्ति को कभी नहीं देंगे, चाहे वह शक्ति कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि कुल के देवी देवताओं का हक पहले होता है। तो अगर आपके कुल के वो देवता जिनके बारे में मैं अभी बात कर रहा था, अगर वो चौकी चाहते हैं लगवाना, तो वह अपना स्थान किसी को नहीं देंगे, फिर चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति हो, और जो वो शक्ति है चाहे वह माँ काली क्यों ना हो, वह इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके कुल के देवी देवताओं का हक पहले पड़ता है। तो यह स्थिति उलझी ही रहेगी, क्योंकि भगवती यहाँ से पीछे नहीं हटेंगी और ना ही आपके कुल के देवी देवता पीछे हटेंगे, और आप यह चयन नहीं कर पाएंगे कि आप इस स्थिति में से बाहर कैसे निकले। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कहीं भी गुरु धारण करने से पहले, किसी भी इष्ट का चुनाव करने से पहले यह जान लेना कि आप जो गुरु की शक्तियां हैं या आपके जो इष्ट हैं, जब वे आपके ऊपर कृपा करेंगे, क्या वह शक्तियां आपकी कुल के देवी देवताओं के अनुरूप होकर चलेंगी या नहीं चलेंगी। अगर उनके बीच में टकराव उत्पन्न होता है आने वाले समय में,
तो यह आपके ही जीवन में बाधाएं उत्पन्न करेगा और आप इसमें से बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये एक बहुत गहरी बात है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा की होगी या फिर सोचा होगा। अगर आपको इस वीडियोस में कुछ भी समझ आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके बाद हम इस बारे में एक कंक्लूजन अगर दें तो यही होगा कि आप बहुत सोच समझ के अपनी शक्तियों का चुनाव करें, अपने ईष्ट का चुनाव करें। अगर आपका ईष्ट बचपन से ही आप इनको ईष्ट मानते हैं तो यह ज़रूर देख लें कि आपके कुल के देवी देवताओं के अनुरूप है या नहीं है वो शक्ति। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगा इस वीडियो में। अगर कोई भी क्वेश्चन और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जिनके ये वीडियो काम आ सकती है उनको ये वीडियो शेयर भी आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा और एक अच्छे विषय के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।